नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का ये प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए आ चुका है। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इस पर आप लोग एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 176 प्लस ये 2401 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा। तो 2401 का वर्गमूल कैसे निकलता है, तो 2401 का वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने का रूल पता है। तो ये दो अंक का जोड़ा बैठाते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, दो अंक के जोड़ा बैठाते हैं हम लोग। ये भाग विधि से वर्गमूल है। तो यहाँ पे ऐसा अंक लेंगे जो कि इसके आसपास आना चाहिए, नहीं तो कट जाना चाहिए। तो 5 ले रहे हैं तो 5 बार गुना कर रहे हैं तो ज़्यादा आ जाए दोस्तों, इसलिए क्या लेंगे, 4 लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16। क्या हो जाएगा, 4 चौके 16। इसको जोड़ दिया जाता है दोस्तों। क्या कहता है, जोड़ दिया जाता है। और ये 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 घटा देंगे। और यहाँ पे 1 में से 1 गया काट को, ऊपर से 0 1। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कौन सा अंक रखेंगे, कट जाएगा। तो शायद 9 रख के चेक कर रहे हैं दोस्तों, और 9 रखेंगे तो 9 बार गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 9 81 के 88 1 9 72 88, यानी 49 हम लोग को इसका आ रहा है। 2401 का कितना आ रहा है दोस्तों, 49। चलिए इसको हम मिटाते हैं। पता तो चल गया ना कि 49 आ रहा है वर्गमूल। तब वर्गमूल अगर नहीं निकालने आए तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम फिर बताएंगे वर्गमूल। चलिए, तो इसका कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे, 176 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 6 13 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 के 12 225। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 225 आएगा। तो 225 का वर्गमूल कितना होगा, तो 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो मार देंगे, लेकिन 15 कैसे आएगा, मान लीजिए नहीं निकालने आता, याद नहीं है तो निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों किस तरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, 225 था। तो इसको चाहेंगे तो गुणनखंड भी इससे बना सकते हैं, भाग भी इससे। तो जोड़ा बिठा दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ा बिठा देंगे। ये 2 है, यहाँ पर अपने मन से कोई ऐसा अंक रखिए जो कट जाए। तो 1 रख रहे हैं, तो 1 का बार गुना करें तो कटेगा नहीं। तो इससे कम आना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, कम। तो चलिए 1 ले लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 1 बार में गया इसलिए 1 ले लिए, इसको घटाएंगे तो 125। अब यहाँ पे कौन सा अंक हम लोग रखेंगे कि गुना करने पे 125 आ जाए। तो 5 रखेंगे और 5 से गुना करेंगे तो 125 आ जाएगा, ही कट गया। और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0 और 3। तो ध्यान देंगे हम लोग दोस्तों, यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन किस तरह बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो यही ना दिया हुआ है। तो 561 प्लस 4096 का वर्गमूल निकाल लीजिएगा दोस्तों। तो 4096 का वर्गमूल कितना होगा, 64 होगा, ठीक है। आप लोग निकाल लीजिएगा। 4096 का वर्गमूल निकाल लेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर दोस्तों कितना आएगा, तो जोड़ने पर आएगा 625, ठीक है। जोड़ने पर कितना आएगा दोस्तों, 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है। तो 25 जो आएगा वो क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये उसी तरह का दिया गया है क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए। तो आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए तो आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिएगा। वर्गमूल का रूल हम बता चुके हैं, कहिएगा तो फिर हम बता देंगे। तो 211 प्लस 20-25 का वर्गमूल कितना होगा? 45 होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा या फिर निकालना सीख लीजिएगा, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 256 आएगा, जोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। 5 एक 6 और 4 एक 5, 256, ठीक है। और 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16। तो ये 16 आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर से वर्गमूल हम निकालना बता देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए तो इसको निकाल के एक बार चेक कर लीजिए तो हम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो 259 प्लस 42-25 का वर्गमूल सबसे पहले निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा दोस्तों, ठीक है। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 324। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 324। और 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18। तो 18 आंसर हो जाएगा क्या? ठीक है, 18 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो चलिए इसको बनाइए। सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो 0.32 इसको इस तरह लिख सकते हैं और भागा में 40 दे सकते हैं, ठीक है। इसको उड़ा के हम चाहेंगे तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं? 100 दे सकते हैं, क्योंकि दशमलव के लिए एक और एक अंक, 2 अंक है तो 2 को 0। चलिए अब इसको कटाइए तो 8 चौके 32 और 8 पच्चे 40, ठीक है। तो आया कितना हम लोग को? 4/5 गुना 100। तो हम लोग चाहेंगे तो इसको भाग करेंगे, 100 को अभी रहने देते हैं और हम लोग भाग कर रहे हैं। तो 5 में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो 0 पहले देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग दशमलव वाला भाग इससे तो दिया था ना। 5/8 40, यानी कितना आएगा हम लोग को? 0.8 आएगा। लेकिन डबल जीरो अभी भी है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? डबल जीरो बैठा देंगे। तो 0.08 जो ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा। शायद यहाँ ऑप्शन था दोस्तों, मिट गया है, ठीक है। तो आप लोग भाग देकर देख लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। आप लोग के सामने ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में दोस्तों, तो इसको देखिए किस तरह बनता है। तो इसको बनाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी बन जाता है। इसको किस तरह बना सकते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, बताते हैं हम। इसको इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरह 2a बराबर 3b, ठीक है। तो a बटा b बराबर, ये पहले 3 है आहे इधर आ जाएगा। तो इसको a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा? 3:2, या फिर यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि a का 3 है, b का 2 है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालेंगे b अनुपात c, तो इसको लिख देंगे 3b बराबर 4c। तो b बटा c बराबर 4/3, और इसको अनुपात में लिखना होगा तो लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 4:3, ठीक है। चलिए दोस्तों इधर हम लोग मिटाते हैं, इधर तो कोई काम नहीं है, a अनुपात b हम लोग को मिल चुका है। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। ABC हम लोग को निकालना है, नहीं हाँ, तो ABC लिख देते हैं, ठीक है। AB कितना है? 3:2, ठीक है। और BC कितना है? 4:3,
3 और यहाँ पे जो खाली है ना उसके सामने दे दीजिए, और यहाँ पे जो खाली है उसके सामने दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो जो खाली है उसके सामने दे दिए, सामने वाला ही दे दिया जाता है। तो गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 तियाई 12। तो चलिए इसको कटा देंगे। तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। तो 6 4 3, 6 4 3 जो है ना वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, तो कह रहा है कि ए बी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है, ए सी निकालना है। तो ये तो दिया हुआ है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि आप लोग को थोड़ा समझ में आए। ठीक है, सेट तो मारना है, तो मान लीजिए सेट मार रहे हैं और समझ में ना आए तो मारने से क्या फ़ायदा। ठीक है, जिन लड़कों को आता है तो ठीक है, जिनको नहीं आता है वो तो थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए ही, इसीलिए ऐसा लिया गया है। जिनको आता है तो कोई बात नहीं, आप लोग दूसरा सेट मार सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए वीडियो है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो 8:9 कहने का मतलब है कि सामने वाला जो खाली है ना उसके सामने दे दीजिए, और इसके सामने वाला खाली है तो ये दे दीजिए और गुना कर दीजिए। तो 9 चौके 36 अनुपात 8 चौके 32 अनुपात और 8 24। अब ए अनुपात सी कह रहा है निकालने के लिए ना, ए अनुपात सी लिख दीजिए और ए का मान हम लोग का जो आया है वो लिख दीजिए। ठीक है, और कटाइए तो कितना बार में कटेगा। तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 12 से कट गया। तो यानी 2:3 जो आएगा ना वो आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ग्रुप डी में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो अब आगे की ओर चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, ए अनुपात बी बराबर 3:2 और बी अनुपात सी बराबर 3:4 हो, तो ए और सी का मान निकालना है। तो इस ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि आप लोग को समझ में आते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसको हम लोग सीधा लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 3:2। ठीक है, और फिर यहाँ पे है 3:4, जो खाली है उसके सामने दे दीजिए और जो खाली है उसके सामने दे दीजिए। तो कटाइए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 3 9। तो ये क्या निकालना है, तो ए अनुपात सी निकालना है। तो ए का मान कितना है 9 और सी का मान कितना है 8। तो कितना हो जाएगा 9:8 जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद हम बना चुके हैं, तो ये एसएससी में भी आ चुका है, ग्रुप डी में भी आ चुका है दोस्तों। तो इसको बना लीजिएगा आप लोग, अभी हम बनाए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना। मान लीजिए कोई धन हम लोग 100 रुपया मान लिए। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया हम लोग मान लिए 15 वर्ष में। ठीक है, समय 15 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, यानी 400 रुपया हो जा रहा है। तो ये जो आया ना ये मिश्रधन हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, मिश्रधन हो गया। और ये मूलधन हो गया। ये समय तो दिया हुआ है, तो दर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो दर का सूत्र होता है क्या, ब्याज गुना 100। ठीक है, बटा में मूलधन गुना समय। तो ब्याज कैसे निकलेगा, तो अगर हम लोग मिश्रधन में से मूलधन ही घटा देते हैं तो ब्याज निकल जाता है। ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है ना, एक सूत्र है दोस्तों।
तो 300 रुपया आएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो ब्याज, तो ब्याज गुना 100 बटा में समय, मूलधन गुना दर, मूलधन गुना समय, तो मूलधन कितना है 100 और बटा समय कितना है 15। तो इसको कटाएंगे तो एक 200 से 200 कट जाएगा और 15 दूनी 30, यानी 20% हम लोग का जो आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर बना चुके हैं हम। आप लोग प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहाँ से ये इसी चैनल पर मिल जाएगा आप लोगों, उसको बना लीजिएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं फंसेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा बनाया हुआ है उसमें, तो चलिए इसमें भी हम बनाएंगे। तो चलिए आगे देखा जाए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। उसी तरह का क्वेश्चन हमने रिवीजन के लिए लाया है, जो प्रीवियस ईयर जैसा एक क्वेश्चन दिया गया था। तो चलिए, करेक्ट, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो मान लेंगे कि मूलधन हम लोग 100 रुपया मान लिए, ठीक है। मूलधन कितना मान लिए 100 रुपया, और ये 10 वर्ष में, समय कितना दिया है 10 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष में 5 गुना हो जा रहा है, यानी 500 रुपया हो जा रहा है। मान लीजिए 100 रुपया आपको दिया गया और कहा कि 10 वर्ष में 5 गुना हो जा रहा है, यानी 500 हो जा रहा है। तो ये हो जी मूलधन, ये हो गया मिश्रधन। तो घटाएंगे तो ब्याज निकलता है ना, 400 रुपया जो आएगा वो ब्याज हो जाएगा। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100। हम सूत्र अभी इसके पहले लिख चुके हैं दोस्तों, अब हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं। तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन, तो मूलधन 100 और गुना समय, समय 10, तो 200 से 200 और 100 से 100, यानी हम लोग को जो आंसर आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 40%, ठीक है। तो 40% जो होगा ना उसको मार देंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में ज़रूर आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनेगा। तो मान लीजिए 100 रुपया हम लोग का मूलधन है और 4 गुना हो जा रहा है, यानी 400 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और 5 वर्ष में समय दे चुका है कितना, 5 वर्ष। तो ये 400 जो है मिश्रधन है, और मिश्रधन में से हम लोग है मूलधन को घटाते हैं प्रिंसिपल को, तो कितना आएगा 300, और 300 जो आएगा वो ब्याज होता है दोस्तों, ठीक है। मैंने ये चैप्टर बना चुका है दोस्तों, तो आप लोग बना सकते हैं जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आर.एस. अग्रवाल का। तो चलिए, तो दर बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100। तो चलिए लिखते हैं ब्याज गुना 100 बटा समय गुना मूलधन गुना समय। तो मूलधन कितना है, तो 100 और 5, तो 100 से 200 से 200 और 5 6 का 30, यानी 60%। तो जो 60% आएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा कर दीजिए क्या। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।